तो This जो भी दो conference will वीडियोस हैं वो now be डॉकर की ऑलरेडी recorded. अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं. नाउ इन डॉकर सेशन नंबर 3. सो डॉकर सेशन नंबर 3 में जो आज हम पढ़ने वाले हैं इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सेशन नंबर 3, शेयर वॉल्यूम्स. शेयर वॉल्यूम्स. तो शेयर वॉल्यूम्स का मतलब है कि मैंने एक कंटेनर बनाया है. सपोज दिस इज माय सिस्टम. ये मेरा सिस्टम है. दिस इज माय लिनक्स सिस्टम एंड लिनक्स सिस्टम्स के अंदर मेरे पास एक डायरेक्टरी है. दिस इज अ डायरेक्टरी. दिस डायरेक्टरी नेम इज लुक लाइक my या ICCP. एंड नाउ कि मैं चाहता हूं कि इस डायरेक्टरी का जो भी डेटा है मैं जो कंटेनर बना रहा हूं उस कंटेनर के साथ शेयर हो. यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा रख रहा हूं, माई फाइल, माई डेटा, तो माई डेटा नाम का जो फोल्डर है कंटेनर के अंदर भी क्या बने, एक और डायरेक्टरी बने और उसके अंदर जाके ये फाइल क्या हो जाए, सेव हो जाए. इसको बोलते हैं शेयर वॉल्यूम्स. कि आप कोई भी डेटा अगर अपने बेस मशीन से लिनक्स में डालना चाहते हैं तो लिनक्स मशीन से आप उसको कंटेनर में कोई डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर वॉल्यूम. तो यहां पर दो टाइप्स के शेयरिंग वॉल्यूम्स है. नाउ पहला फिजिकल टू कंटेनर या बेस मशीन टू कंटेनर या VM टू कंटेनर, वर्चुअल मशीन टू कंटेनर. पहली शेयरिंग है कि आप डेटा शेयरिंग करना चाह रहे हैं अपनी हेयर टू हेयर. दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि कोई एक कंटेनर का डेटा मेरे दूसरे कंटेनर के अंदर चला जाए. यस और नो, इज इट पॉसिबल ना गाइस? कॉन 1 का डेटा कॉन 2 के अंदर भी क्या हो जाए, कॉपी हो जाए. तो यानी कि डेटा शेयरिंग कर रहे हैं हम बिटवीन कंटेनर. क्लियर द पॉइंट एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आया क्या कर रहे हैं? नाउ द वॉल्यूम क्रिएट व्हेन ड्यूरिंग कंटेनर डिप्लॉयमेंट. तो आपका जो वॉल्यूम है वो तभी क्रिएट हो सकता है जब आप कंटेनर बनाओगे. बने हुए कंटेनर के साथ ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है. क्लियर एवरीवन? दूसरा कि इन केस कि अगर आपने सपोज करिए यहां पर कोई फाइल रखी रवि के नाम से, कोई यूजर काम कर रहा है जिसने रवि नाम के डेटा रखा, वो रवि नाम का डेटा यहां पर भी आपको क्या करेगा, शो करेगा. बट इट्स नॉट अ मिररिंग. मिररिंग के अंदर क्या होता है कि अगर एक जगह से डेटा डिलीट होता है तो दूसरी जगह से भी डिलीट हो जाएगा, वो होता है मिररिंग. लेकिन ये है शेयरिंग वॉल्यूम. शेयरिंग वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आपका डेटा यहां से डिलीट होता है तो जरूरी नहीं है कि वो इस कंटेनर से भी डिलीट हो जाएगा. गाइस गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस क्लियर? हाँ बताइए. सर सर हाँ आपने कहा बताइए. कि अभी हम कौन 2 में रवि नाम का डेटा रखा है, हाँ तो वो कॉपी हो जाएगा रवि 1 में भी, कौन 1 में? हाँ, ओके। शेयरिंग वॉल्यूम का मतलब ही है ना, शेयर रिसोर्स का मतलब है कि अगर आपने 20 कंटेनर्स के बीच में एक वॉल्यूम शेयर करा हुआ है तो वो सारे का सारा जो डेटा है वो सारी जगह रेप्लिकेट होगा, ऑल 20 के 20 कंटेनर्स पर. लाइक मैं एक ही वेब सर्वर की 10 कंटेनर बनाना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि 10 के 10 कंटेनर पे सेम डेटा हो. तो अगर एक कंटेनर डिलीट भी होता है तो डेटा ये नहीं है कि इसका मतलब कि आपका डेटा क्या हो रहा है, डिलीट. दूसरा गाइस कि इस बार जो सर मैं एक वॉल्यूम, हाँ बताइए.
सर ये ऑटोमेटिकली होगा इसके अंदर, मतलब कौन टू में हम जो रवि नाम का डेटा रखेंगे वो ऑटोमेटिकली कौन वन हाँ, में सेव हो ये जाएगा? सारा ये सारा ऑटो प्रोसेस है। अच्छा। दूसरा कि मैंने कल आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि डॉकर जो यूज करता है वो यूज करता है किस चीज को, डॉकर इमेज को, और आप डॉकर इमेज भी बना सकते हैं। तो डॉकर इमेज आप कैसे बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले पहले मैं आपको शेयरिंग वॉल्यूम वाला बात, तो शेयरिंग वॉल्यूम में मैं जो आपको बताने वाला हूँ गाइस कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ कि लाइक so give me a minute guys। सबसे पहले हमें एक कंटेनर बनाना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस बार जो मैं कंटेनर है ना, मैं उस चीज से ना बना के मैं एक इमेज बनाऊंगा, यानी कि मैं एक कंटेनर की स्क्रिप्ट लिखूंगा जो कि काम किसका है, डेवलपर का है। कि मैंने बोला है कि डेवलपर को कि मुझे एक ऐसा कंटेनर बना के दो, यानी कि एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसके अंदर मेरे को जो लिनक्स चाहिए वो तो उबंटू होना चाहिए। गॉट इट, यानी कि ओएस कौन सा यूज करना चाहता हूं, और उसके अंदर मुझे एक वॉल्यूम भी बना हुआ चाहिए। यानी कि अब जब कंटेनर बने तो ये दोनों चीज अपने आप बन के आए मेरे पास। डेवलपर क्या करेगा, इस स्टेप्स का कोड राइट करेगा। तो ये प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट क्रिएट अ डॉकर। पहले मैं डॉकर इंजन एक मशीन जो है तैयार कर लेते हैं। आई एम लॉगिन विद डॉकर। तो सबसे पहले आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल एंड क्रिएट अ डॉकर इंजन मशीन। एट WDC 5H। क्या यार, shit। Now I'm just go to the Singapore location and create our Linux machine. His name is Docker Engine. And Amazon Linux, T2 Micro, select the key pair, Linux key pair, and select the existing security group, Linux SG. Now, और इधर गाइस मैं यहाँ पे Windows SG भी ऐड करा रहा हूँ क्योंकि मेरा फुल एक्सेस यहाँ पे हो रखा है। एंड आप एक साथ मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड ऑन करा सकते हैं। 10 and number of server 8 and launch instance. After that, I'm just logging with this server and deploy, install a container, Docker. So this is my Docker engine machine is available. Copy public IP, come to mobile extreme. Delete the previous sessions. Now access a new session. Username is EC2-user and use a private key. The private key is Singapore Linux. sudo su hyphen yum update hyphen y update the repository
then install docker yum update install docker -y. So एक मिनट, remove the update command yum install docker -y, then restart the service. docker docker service start. Now clear. Is it clear guys till now कि अभी तक मैंने डॉकर इंजन क्या करा है? अब मेरे को यहाँ पर एक कंटेनर बनाना है, बट मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास इमेज ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या बनानी होगी? इमेज बनानी पड़ेगी। और इमेज का कोड कौन लिखता है? डेवलपर। सो अगर आपको कभी भी डॉकर की इमेज बनानी हो तो उसमें आपको एक डॉकर की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर आप उसका कोड लिखेंगे, और डॉकर की फाइल जो है वो डॉकर फाइल के नाम से होगी। तो नाउ आई एम क्रिएट वन फाइल touch टच डॉकर फाइल, और डॉकर का डी कैपिटल होगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? पॉइंट नंबर 1। तो फाइल का नाम क्या होगा? डॉकर फाइल। अब इसके अंदर मुझे क्या करनी है? इसकी स्क्रिप्ट लिखनी है। सो आई एम यूजिंग अ vim.docker फाइल i for insert। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फ्रॉम, from। फ्रॉम में है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो। सो मैं लेता हूं ubuntu उबंटू। क्लियर? देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूं वॉल्यूम। और मैंने बताया था कि वॉल्यूम का मतलब है पार्टीशन। तो वॉल्यूम कब क्रिएट होगा? जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप कंटेनर बनाएंगे। तो वॉल्यूम में क्रिएट करना चाहता हूं। वॉल्यूम का जो नाम मैं यहाँ पे रखना चाहता हूं गाइस, और वॉल्यूम आपके जो सिस्टम है वो कहां पर बने। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो वॉल्यूम है एक /temp नाम की सर डायरेक्टरी होती है एक। या बताइए डियर। सर ये फ्रॉम और वॉल्यूम कैपिटल आएगा? हाँ कैपिटल ही आएगा, ये क्यों सर? स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड है, फाइल का स्टैंडर्ड है। लाइक अ टेम्प। तो सीधा सा है कि स्टैंडर्ड का मतलब है कि स्टीयरिंग गोली क्यों है, तो वो एक स्टैंडर्ड है जो एक्सेप्ट करता है। अब टेम्प का मतलब है कि मेरे लिनक्स के अंदर ऑलरेडी एक और वॉल्यूम यानी कि डायरेक्टरी बनी रहती है टेम्प नाम से। दिस इज अ टेम्परेरी। सो मैं यहाँ पे क्या है, एक टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर अब एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, और उस डायरेक्टरी का नाम मैं रख देता हूँ माई VOLUME वॉल्यूम, माई वॉल्यूम। तो आपके ऊपर है कि आप लिनक्स में किस लोकेशन पे अपना वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं। सो आप कोई भी लोकेशन दे सकते हो। आप टेम्प के अंदर नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरा तो रूट पे ही दिखाई दे, सो आप यहाँ पे टेम्प हटा के आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट रूट दे दीजिए। तो स्लैश का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी। सो मैं चलिए टेम्प हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माई वॉल्यूम। क्लियर? एंड माई वॉल्यूम 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो उबंटू जब मैं कंटेनर बनाऊं तो उसके अंदर लिनक्स का तो ओएस होना चाहिए, और उसके अंदर ये वॉल्यूम भी अपने आप बना हुआ है, मुझे मैनुअल बनाने की जरूरत ना बने। तो इसलिए मैंने पहले ही क्या कर दिया, स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया। ये दो चीजें मैं छोटी सी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, escape::wq। अब मैंने जब स्क्रिप्ट लिख दी तो अब आपको इसकी बनानी है इमेज। और इमेज बनाने के लिए जो आप कमांड यूज करेंगे, यू कैन यूज docker build -t। टी का मतलब है टैग। टैग के बाद है कि आप इस इमेज का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैं रखना चाहता हूं इसका नेम इज माई IMAGE इमेज। और उसके बाद आपको डॉट भी लगाना है। तो डॉट का मतलब है कि वो लोकल फाइल को कॉल करेगा, और लोकल फाइल हमारी किस नाम से बनी हुई है? डॉकर फाइल, यानी कि वो इस डॉकर फाइल को बिल्ड करेगा। नाउ इंटर। तो अब देखिए ये क्या करेगा, पहले तो ऑटोमेटिकली पुल करके लाएगा। तो इसने उबंटू को सर्च करा और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली मेरी क्या कर दी,
इमेज क्रिएट कर दी। तो अब बताइए कि मेरे सिस्टम पर कितनी इमेजेस होंगी? गाइस कितनी इमेजेस होनी चाहिए मेरे सिस्टम पे अगर मैं इमेज चेक करता हूं तो? एवरीवन, हाउ मेनी इमेजेस, कितनी इमेजेस होनी चाहिए? गाइस मैंने एक इमेज बनाई है किस नाम से, और डॉकर ने कौन सी इमेज पुल करी है? Ubuntu नाम से। सो यू कैन सी द DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस। मेरे पास कितनी हो गई? 2 इमेज हो गई। नाउ आई एम क्रिएट अ कंटेनर विद माय इमेज। और मैंने बताया था कि मेरी जो इमेज बन रही है उसके अंदर वॉल्यूम बना होना चाहिए। तो चेक करते हैं। सो DOCKER डॉकर रन स्पेस -i space -d hyphen name name is like a con1 container 1 में बना रहा हूं गाइस, and give the name of the image is a my image image। क्लियर? कंटेनर मेरा बन गया। नाउ DOCKER डॉकर EXEC execute, got it the point? docker execute -it space con1 bash bash। कंटेनर से मैं क्या हुआ, लॉगिन हो गया। नाउ टाइप ls। तो आप देखिए यहां पर आपका माई वॉल्यूम 1 के नाम से एक वॉल्यूम क्रिएट होके आया है। अब मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कुछ डेटा रख देता हूं। नाउ द cd माई वॉल्यूम 1 ls करता हूं, यहां पे कोई नहीं है, लाइक TOUCH टच BUNTAY बंटी IMRAN इमरान और MKDIR कोई नहीं यार, MKDIR लाइक निखिल AMIT अमित एंड नाउ ls। मैंने इस वॉल्यूम के अंदर ये डेटा रख दिया। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? वो अपने आप ले रहा है, इंटायर साइज लेता है, जो भी स्पेस बचा होगा पूरा यूज करेगा, शेयरिंग होता है यहाँ पे पूरा। या नाउ द एग्जिट, और अब मैं इस कंटेनर से बाहर आ गया। क्लियर द पॉइंट नंबर 1 गाइस, इज इट क्लियर? अब मैं इसी वॉल्यूम को शेयर करना चाहता हूं दूसरे कंटेनर के साथ। तो अभी जो मैं आपको वॉल्यूम शेयरिंग बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं कंटेनर टू कंटेनर। कंटेनर 1 पे मैंने एक बना लिया है वॉल्यूम। अब मैं इस वॉल्यूम को किसके साथ शेयर करना चाहता हूं? कंटेनर 2 के साथ। सो इट्स शेयरिंग ओनली ड्यूरिंग डिप्लॉय कंटेनर। सो जब भी आप कंटेनर बनाएंगे, व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर देन शेयर अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तभी शेयर हो सकता है जब आप कंटेनर बनाएंगे, एग्जिस्टिंग कंटेनर में पॉसिबल नहीं है। सो हाउ टू शेयर? सो आई एम जस्ट राइट अ कमांड क्लियर एंड DOCKER डॉकर PS। तो मेरा एक कंटेनर बना हुआ है द con1 नाम से। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DOCKER डॉकर RUN run -IT -I -D then -name con2, यानी कि मैं सेकंड कंटेनर बना रहा हूं। अब con2 के बाद मैं यहां पे दे रहा हूं हाइफन प्रिविलेज PRIVI privilege is equal to true hyphen volumes VOLUMES hyphen from। मैं वॉल्यूम्स फ्रॉम किस कंटेनर का? con1 का, यानी कि मैं con1 का वॉल्यूम शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, con2 के साथ। con2 अभी बना रहा हूं मैं, और con1 का ऑलरेडी वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम बना हुआ हो उस पे, तो हमने एक वॉल्यूम ऑलरेडी बना रखा है वॉल्यूम 1 के नाम से।
एंड अब मैं चाहता हूं कि कॉन 2 के अंदर कौन सी इमेज बने, क्योंकि कंटेनर 2 तो बना ही नहीं है ना अभी। तो मैं चाहता हूं कि कॉन 2 पे UBUNTU उबंटू का मेरा बन जाए। नाउ इंटर। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि अब आप देखिए कि आपके पास अब दो कंटेनर यहाँ पे आ रहे होंगे, एक कॉन 1 और एक कॉन 2। मैंने वॉल्यूम किस वाले में बनाया है? खाली कॉन 1 में बनाया ना, कॉन 2 में तो कुछ बनाया नहीं है। चलिए आई एम जस्ट लोगन विथ शेयरिंग के लिए प्रिविलेजेस शेयर कर रहा हूं मैं कॉन 2 की कॉन 1 के साथ। जो कॉन 1 की है वही कॉन 2 की हो, तो प्रिविलेज का मतलब है वहां से पिक करेगा। ये नहीं कर सकते ना, जो कमांड्स हम वो कर सकते हैं। अब चाय में पहले दूध डाल दो बाद में पानी डाल दो चलेगा, बट यहाँ कंसेप्ट दूसरा है। हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते ना। आपको जिस चीज की सैलरी मिल रही है आपको सिर्फ वही करना है। जो डॉकर का रूल है वही कमांड चलेगी। अब आपके पास है तो आप डॉकर बनाओ अपना, करने को कर सकते हो। रूल ही नहीं है ना। अब तो क्या कि भगवान चार कान लगा के क्यों नहीं भेजता? ऐसा भी तो हो सकता है चार कान हो। हम नाक से सूंघे कान से वो करें, कान से सूंघे और नाक से सुने, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इंसान है, इंसान तो कुछ भी कर सकता है भाई। भगवान कहता है मैंने ऐसे बना दिया, तुम्हें चेंज करना है तुम अपना रोबोट बना लो और उसमें जैसे मर्जी फंक्शन डाल दो, यही होगा ना। तो तेरा क्या है, 9 रुपए का नोट भी तो हो सकता है, 10 का ही क्यों है? हाँ, कोई भी डाल सकते हो, कोई भी इमेज डाल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कंटेनर्स के बिटवीन वॉल्यूम शेयर। नाउ आई एम एग्जीक्यूट कि मैं अब डॉक कंटेनर 2 से लॉगिन होता हूँ। सो DOCKER डॉकर कॉन डॉकर एग्जीक्यूट कॉन IT स्पेस कंटेनर 2 बैश LS। माई वॉल्यूम 1 आ गया इस पर भी, CD माई वॉल्यूम LS, सारी फाइल आ गई। नाउ TOUCH टच INDIA इंडिया NOIDA नोएडा LS। कंटेनर 2 पे मैंने बनाई है फाइल। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद कंटेनर 1। मैं यहां पर कंटेनर 1 से लॉगिन हो रहा हूं। SUDO sudo SU hyphen DOCKER docker EXEC execute hyphen IT con 1 space BASH bash CD my volume 1 LS। और आप देखिए यहाँ पर भी नोएडा और इंडिया नाम की फाइल दोनों आ गए। क्लियर एवरीवन? सॉरी एक मिनट, CD तो भाई LS, ये फाइल आ गई। मैं यहाँ से बनाता हूँ लाइक MKDIR रवि, रवि नाम की एक फाइल मैंने LS करी। अब आप देखिए वो फाइल यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो दिस इज अ शेयरिंग। अगर मुझे कंटेनर 3 भी शेयर करना है तो अब मैं EXIT एग्जिट होता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे डालता हूँ एक और की लाइक का कंटेनर 2 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिविलेज शेयर इन कंटेनर 3। और किसकी शेयर कर रहा हूँ? कंटेनर 1 की करना चाहते हो कंटेनर 2 की? चॉइस इज योर। नाउ इंटर। आई एम जस्ट लॉगिन विद कंटेनर 3। मैं यहाँ पे कंटेनर 3 से लॉगिन हो जाता हूँ। sudo su hyphen DOCK या docker EXEC execute hyphen IT con 3 bash CD my volumes। देखिए यहाँ पे भी आ गया है। नाउ टाइप द LS। क्लियर? TOUCH टच
like give the name HIMANSHU, Himanshu. Now tap the ls. Say Himanshu, मैंने कंटेनर 3 पे बनाया है. Now check in container 1. So I'm again execute with container 1. And cd my volume. Now tap the ls. हिमांशु यहाँ पे भी आ गया अपने आप ही. क्लियर द पॉइंट गाइस. बेनिफिट की शेयरिंग वॉल्यूम आप किस तरीके से करेंगे. और ये देखिए कंटेनर 2 पे भी आ गया, क्योंकि ये एक शेयरिंग मैंने ड्राइव बना दी है कि मैं अपना डेटा चाहता हूं कि मैं, अगर कंपनी कहती है मैं इस डेटा को रखूं, तो वो सारे के सारे कंटेनर्स पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रेप्लीकेट हो जाए. मुझे एक एक कंटेनर पे कॉपी वगैरह करने की जरूरत ना पड़े. बट गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, ये कंटेनर टू कंटेनर हो रहा है. मैं चाहता हूं कि कंटेनर टू कंटेनर तो मैं, लेकिन आपका कोई डेटा आपकी मशीन पे पड़ा हुआ है, उस डेटा को आप कंटेनर में कैसे अपलोड करोगे. गॉट इट माय पॉइंट. मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं कि आपकी मशीन का डेटा कहां पर, कंटेनर में अपलोड करना है. सो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, मैं भी डेटा शेयरिंग करूंगा फिजिकल टू कंटेनर. क्लियर द पॉइंट. फिजिकल टू कंटेनर. सो नाउ, सो मैं जाता हूं, ये मेरा कंटेनर 1 है, ये मेरा कंटेनर 2 है, ये मेरा कंटेनर 3 है. नाउ आई एम जस्ट कम टू एग्जिट फ्रॉम दिस कंटेनर. और मैंने आपको बताया था कि जब भी डेटा शेयरिंग होगी तो वो कब होगी, जब आप कंटेनर बनाएंगे तभी आपका वॉल्यूम बनेगा. तो अब मैं होस्ट टू कंटेनर, होस्ट का मतलब है फिजिकल मशीन. कुछ भी डिफॉल्ट नहीं होता भाई, सब करना ही पड़ेगा, उसी के पास स्पेस लेगा वो. तो डिफॉल्ट तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी, पहले इमेजेस इतनी सारी आ रही थी, अब आपको जितनी चीज चाहिए वो उतनी ही ऐड करेगा, उतना ही स्पेस लेगा, उसी के हिसाब से रैम यूटिलाइज करेगा. नाउ होस्ट टू कंटेनर. तो सबसे पहले मैं देखता हूँ PWD. मेरी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सी है, /root. गॉट इट. मैं चाहता हूं कि CD मैं CD/home, और होम के अंदर ls करता हूं. सो मेरी एक EC2 डायरेक्टरी, यूजर डायरेक्टरी है. अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं सिंपल सा कहता हूं कि CD EC2 एंड लाइक टाइप ऑफ PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. यानी कि अभी मैं जो भी काम कर रहा हूं वो EC2 यूजर के अंदर करूंगा. यानी कि अब मैं कोई भी डेटा रखूंगा तो वो मेरा डेटा कहां पर सेव होगा, EC2 यूजर पे जाकर सेव होगा. गॉट इट. तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सी लोकेशन को मैप करना चाहते हो. तो मैं होम, क्योंकि होम डायरेक्टरी जो है वो एक स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है लिनक्स पे. आप कोई भी यूजर क्रिएट करोगे लिनक्स के अंदर, तो वो उसका जो AC के नाम की एक डायरेक्टरी कहां पे क्रिएट कर देगा, होम में. यानी कि उस यूजर का सारा डेटा होम डायरेक्टरी के अंदर आपको मिलेगा. आपने 100 यूजर्स अगर लिनक्स पे क्रिएट कर रहे हैं, तो वो होम डायरेक्टरी के अंदर 100 यूजर्स के 100 डायरेक्टरीज भी बना देगा, और हर यूजर की डेटा उसकी डायरेक्टरी के अंदर ही मिलेगा. तो आप यूजर से काम करिए, बट उसका डेटा उसकी होम डायरेक्टरी में मिलेगा. तो ये लुक लाइक कि यूजर का जो स्टोरेज है, कि अगर हम कोई यूजर बना रहे हैं, उस यूजर पे कोई डेटा पड़ा है, तो वो हम कहां पे चेक करेंगे, तो यूजर का जो डेटा है वो आपको होम डायरेक्टरी में मिलेगा. कि लाइक मेरा एक यूजर बनाया विद द नेम ऑफ इमरान, तो लिनक्स क्या करेगा, इमरान नाम से एक डायरेक्टरी कहां पे क्रिएट कर देगा, होम के अंदर. अब इमरान पे कोई भी डेटा रखा है तो मैं होम पे जाके देख सकता हूं. तो आई एम एडमिन. तो मैं अगर एडमिन हूं तो मैं क्या करूंगा, इमरान की डायरेक्टरी में आके देख सकता हूं कि इमरान ने क्या क्या डेटा रखा हुआ है. तो ऑटोमेटिकली वो एक क्रिएट करता है, एज वेल एज वो एक ग्रुप भी बैकएंड में क्रिएट करता है. बट उसके लिए आपको लिनक्स पढ़ना पड़ेगा, तो हम लिनक्स में नहीं घुसते हैं. नहीं, रूट तो एडमिन है ना, अगर आप किसी और को एडमिन बना देंगे तो वो भी चेक कर सकता है, प्रिविलेजेस दोगे ना आप. तो गाइस सिंपल सा है कि अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि इस डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं कोई डेटा रखता हूं, तो वो डेटा यहां तो रहे, साथ के साथ मेरे कंटेनर पे भी पहुंच जाए. क्लियर द पॉइंट. तो नाउ आई एम क्रिएट कि अब मैं यहां से प्रिविलेज शेयर करना चाहता हूं. तो DOCKER docker run
हाइफन आई हाइफन डी हाइफन हाइफन नेम, और नेम में यहां पे दे रहा हूं कॉन 4, यानी कि मैं कंटेनर 4 बना रहा हूं। देन हाइफन वी, और वी के बाद मैं बना रहा हूं स्लैश होम EC2। तो मैंने यहां पे अपनी डायरेक्टरी की लोकेशन ऐड ऑन कर दी। अब पेस्ट यानी कि कोई भी लोकेशन पेस्ट हो, कॉलन, अब मैं यहां पे जो नाम दे रहा हूं ये नाम उस वॉल्यूम का है जो मेरे कंटेनर पे बनेगा। गॉट इट? तो मैं यहां पे देता हूं कि मेरे कंटेनर पे जो वॉल्यूम बने, इट्स क्रिएट बाय नेम ऑफ ICCP। वो किस नाम से क्रिएट हो? ICCP के नाम से क्रिएट हो। स्पेस हाइफन हाइफन प्रिविलेज्ड, privileged is equal to true, then container ubuntu ubuntu, and now enter। अब यहां पर मैंने क्या है, कॉन 4 बना दिया है। अब मैंने अगर यहाँ पे कॉन 4 बना दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूं लाइक MKDIR हेलो INDIA इंडिया, देन LS, यानी कि ये जो मैं अपने रूट यूजर, यानी कि मैं तो अपनी मशीन पे ही काम कर रहा हूं ना, और मैंने मशीन पे क्या है EC2 यूजर के अंदर एक और डायरेक्टरी बना दी हेलो इंडिया नाम से। चलिए आई एम जस्ट लॉग इन विद कंटेनर 4 sudo su हाइफन docker exec execute हाइफन it con4 bash bash enter, नाउ टाइप ls। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ICCP नाम से क्या आ गई, क्रिएट हो गई, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। देन td ICCP देन ls और हेलो इंडिया आ गई। क्लियर द पॉइंट? नाउ चलिए अब मैं क्या करता हूं, दिस इज माय मशीन, ये मेरी फिजिकल मशीन का IP है। नाउ आई एम जस्ट कम टू WinSCP। नाउ होस्ट नेम दिस, अगर आपको अपनी फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन में कोई डेटा अपलोड करना हो लिनक्स का, तो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज होता है WinSCP। नाउ क्लिक कि मैंने यहाँ पे नाम दिया, पोर्ट नंबर, यूजर नेम क्या था मेरा EC2 हाइफन यूजर, and select a key pair and click on advanced SSH authentication and browse a key। तो मेरी जो की पेयर है, यानी कि मैं अपनी मशीन पे डेटा अपलोड करना चाह रहा हूँ बेस मशीन से, तो फिजिकल मशीन से क्लाउड की मशीन और क्लाउड की मशीन थ्रू कंटेनर, देन लॉगिन। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अपनी मशीन को एक्सेस कर रहा है, देखो हेलो इंडिया डायरेक्टरी आ रही है क्योंकि मैं EC2 के अंदर हूँ। अब मुझे अगर अपनी, ये मेरा सिस्टम है गाइस, इधर की तरफ मेरा सिस्टम है। नाउ कि मैं अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक फाइल पड़ी है लाइक गिट प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉ। लाइक मैं यहाँ पे और भी कुछ डेटा अपलोड करना चाहता हूँ, सो लाइक आई एम जस्ट गो टू द AWS एंड लाइक माई डेटा, एंड यहाँ पे कंटेंट ऑफ द डेवऑप्स, ये 2 फाइल्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। अब आप लिनक्स की मशीन पे आके देखिए ls, तो मैंने कंटेनर पे ls करा है, तो कंटेनर पे भी ये दोनों फाइल आ गए, क्योंकि मैं कंटेनर पर ही हूं ना गाइस, कंटेनर 4 पे। क्यों? क्योंकि मैंने वॉल्यूम शेयर करा हुआ है। तो अगर मैं कोई भी EC2 यानी कि अगर मैं ls, ये मैं अगर अपनी इस मशीन के अंदर कोई भी डेटा रखूंगा, तो यही वॉल्यूम मैंने शेयर किसके साथ करा हुआ है, कंटेनर के। तो डेफिनेटली है कि मैंने क्या करा, अपनी
फिजिकल मशीन यानी कि अपनी विंडोज की मशीन से डेटा कहाँ पे डाला, वर्चुअल मशीन पे, और वर्चुअल मशीन से मैंने कंटेनर क्या करा हुआ है, शेयर करा हुआ है, तो कंटेनर ने कहाँ पे शेयर कर दिया, वही वहां पे। गॉट इट द प्रोसेस गाइस? तो फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल मशीन टू कंटेनर। अब मुझे कंटेनर टू कंटेनर करना है, मैं वो भी कर सकता हूं। मुझे अगर कंटेनर टू कंटेनर करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। वेट, क्लियर गाइस? समझ में आया कुछ वॉल्यूम शेयरिंग? अनुज? Yes, sir. Yes, sir. Oh, thank you guys. Enough for today or continue?